गांव के मुखिया का पद बड़ा सम्मान वाला होता था। वो गांव का लीडर होता था, सबकी सुनता था और न्याय करता था। उसकी कोई बात नहीं टालता था। मुखिया चुनते समय लोग उसकी समझदारी और ईमानदारी देखते थे। गांव वाले मुखिया पे आंख बंद करके भरोसा करते थे। वो जानते थे कि मुखिया कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। मुखिया के फैसले ही गांव में शांति और सही व्यवस्था रखते थे। मुखिया का पद सिर्फ एक पद नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ये जिम्मेदारी थी सबकी भलाई की, सबको साथ लेकर चलने की। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। बचपन से ही साथ खेले थे, एक दूसरे के साथ हर खुशी और गम बांटा करते थे। एक ही स्कूल में पढ़े थे। स्कूल के दिनों में भी दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। गांव के लोग उनकी दोस्ती की कहानियां सुनाया करते थे। दोनों एक दूसरे पे जान देते थे। एक दूसरे के बिना उनका जीवन अधूरा था। हाँ अलगू, हम बचपन से ही साथ हैं और हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। हम दोनों ने साथ में बहुत कुछ देखा है, अच्छे और बुरे समय में भी, और हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। गांव के लोग हमें देखकर प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल जुम्मन, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जुम्मन शेख थोड़ा चालाक किस्म का था, लेकिन उसकी चालाकी में भी एक मासूमियत थी, जबकि अलगू सीधा सादा और अच्छा इंसान था। उसकी सादगी और ईमानदारी की सब तारीफ करते थे। जुम्मन अक्सर अपनी चालाकी से अलगू को बेवकूफ बनाता रहता था, लेकिन अलगू को कभी बुरा नहीं लगता था। पर अलगू अपनी दोस्ती निभाता रहा। उसकी दोस्ती में सच्चाई और वफादारी थी। एक बार जुम्मन शेख को पैसों की बहुत जरूरत पड़ी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने अलगू चौधरी से बिना कुछ सोचे समझे पैसे उधार ले लिए। अलगू ने बिना किसी सवाल के पैसे दे दिए। अलगू ने भी दोस्ती निभाते हुए बिना किसी संकोच के पैसे दे दिए। उसकी मदद से जुम्मन की समस्या हल हो गई। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे सब प्यार से चाची बुलाते थे। चाची के पास अपने कोई बच्चे नहीं थे। जुम्मन शेख उनका दूर का रिश्तेदार था। बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? तुम मेरा ख्याल रखो, बदले में मेरी सारी जमीन तुम्हारी होगी। जुम्मन लालच में आ गया। उसने चाची को वचन दिया कि वह उनकी सेवा करेगा और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखेगा। कुछ दिन तो जुम्मन ने चाची की सेवा ठीक से की। वह उनके हर काम में मदद करता था और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। लेकिन जल्द ही उसका असली रूप सबके सामने आ गया। वह धीरे धीरे बदलने लगा और उसका व्यवहार चाची के प्रति बदल गया। वह चाची के साथ बुरा व्यवहार करने लगा। उन्हें ताने मारता और उनकी बातों को अनसुना करता। उन्हें ठीक से खाना नहीं देता था और उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करने लगा। उनकी देखभाल नहीं करता था। चाची की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। बेचारी चाची लाचार हो गई। वह खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस करने लगी। एक दिन परेशान होकर मैं पंचायत में अपनी फरियाद लेकर पहुंची। मुझे उम्मीद थी कि पंचायत मुझे न्याय दिलाएगी। मैंने पंचों के सामने जुम्मन की सारी बुराइयां बताईं। मैंने उन्हें बताया कि कैसे जुम्मन ने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने बताया कि कैसे जुम्मन ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरी सारी उम्मीदें अब पंचायत पर टिकी थीं। सबकी निगाहें अलगू चौधरी पर टिकी थीं, क्योंकि वह पंच बन गए थे। सबको उनसे न्याय की उम्मीद थी, क्योंकि वह पंच बन गए थे। गांव के लोग अलगू की ईमानदारी और न्यायप्रियता की तारीफ करते थे। अलगू दुविधा में फंस गए थे। एक तरफ उनका दोस्त था और दूसरी तरफ सच्चाई और न्याय। एक तरफ उनका दोस्त था जिसे वह बचपन से जानता था, और दूसरी तरफ सच्चाई और न्याय, और दूसरी तरफ सच्चाई और न्याय। अब देखना यह था कि अलगू किसका साथ देंगे, दोस्ती का या न्याय का। अलगू ने बहुत सोचा। उन्होंने फैसला किया कि वह दोस्ती के लिए न्याय नहीं छोड़ सकते। आखिरकार उन्होंने जुम्मन के खिलाफ फैसला सुनाया। जुम्मन ने चाची के साथ धोखा किया है। उसे चाची की सारी जमीन वापस करनी होगी और साथ ही उन्हें मुआवजा भी देना होगा। तुम मेरे दोस्त होकर मेरे साथ ऐसा करोगे? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ समय बाद जुम्मन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी सोच और उसके फैसले में कमी थी। उसे समझ आया कि अलगू ने जो किया वह सही था। अलगू ने अपने कर्तव्य का पालन किया और न्याय का साथ दिया। एक दिन वह अलगू के पास गया और उनसे माफी मांगी। उसने अपने दिल की बात कही और अपनी गलती स्वीकार की। अलगू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने जो किया वह गलत था और मुझे इसका पछतावा है। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। दोस्ती और रिश्ते अपनी जगह हैं जुम्मन,
लेकिन हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए। लेकिन न्याय सबसे ऊपर है। न्याय के बिना समाज में शांति और संतुलन नहीं हो सकता। मुखिया होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं सच का साथ दूं। यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सही निर्णय लूं। ये कहानी हमें बताती है कि न्याय करना कितना जरूरी है, चाहे सामने कोई भी हो। हमें अपने रिश्तों से ऊपर उठकर सही का साथ देना चाहिए। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई की ही हमेशा जीत होती है। सच्चाई और न्याय से ही समाज में शांति और समृद्धि आती है।